हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज सीखेंगे कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब किस फंक्शन को, किस चीज को हम लोग बोलते हैं कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा रिलेशन किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। ठीक है, एक ऐसा रिलेशन डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उस फंक्शन का नाम होगा सॉल्यूशन। और उस फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, तो देखो डिफिनीशन देखो क्या है। एनी रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन जिसमें क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के एक ऐसा रिलेशन जो कि विच सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच एक ऐसा रिलेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उस रिलेशन का नाम होगा क्या, सॉल्यूशन। किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कुल मिला के ऐसा बोलो कि एक ऐसा फंक्शन जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उस फंक्शन का नाम होगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और उस फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंटेन हो। ठीक है, चलो एक एग्जांपल द्वारा करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 है। ठीक है, मतलब y वो कौन सा फंक्शन है, y इक्वल टू कौन सा फंक्शन है जिसको x के रिस्पेक्ट में, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर हम y इक्वल टू x ले लें, अगर y इक्वल टू x ले लें तो इसका अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, मतलब dy अपॉन dx निकालोगे तो कितना आएगा, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो देखो ना, अगर y इक्वल टू x ले लें तो पक्का है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यदि y इक्वल टू x यहाँ पे रखोगे तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, मतलब y इक्वल टू जो x है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, y इक्वल टू जो x है या डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखोगे जो y इक्वल टू x है, इसमें क्या है, यह क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और यह क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एक ऐसा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच का ऐसा रिलेशन है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका नाम क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, यदि y इक्वल टू x प्लस 1 ले लें, अगर y इक्वल टू, इसमें 1 ऐड कर दे रहा हूं, y इक्वल टू x प्लस 1 ले लें, तब पर भी यह डिफरेंशियल इक्वेशन, यह चीज इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि इसका अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो dy अपॉन dx बराबर कितना आएगा, x का x से सापेक्ष अवकलन 1 और 1 का अवकलन कितना आएगा, डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। तो dy अपॉन dx बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो कहने मतलब y इक्वल टू x प्लस 1 भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो y इक्वल टू x भी इसका सॉल्यूशन है और y इक्वल टू x प्लस 1 भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अच्छा अगर y इक्वल टू x प्लस 2 ले ले तो यह भी इसका सॉल्यूशन बनेगा। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन करोगे x के सापेक्ष, अगर यहाँ पे रखोगे y इक्वल टू x प्लस 2, अगर यहाँ पे रखोगे और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, x का x से सापेक्ष करोगे तो 1 आएगा और 2 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। तो कहने मतलब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो y इक्वल टू x प्लस 2 भी इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। y इक्वल टू x प्लस 1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, y इक्वल टू x भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसको डॉट 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 इसको बदलते जाओ, 1 2 3 इसे लेते जाओ, यहाँ तक ये ले लो y इक्वल टू x प्लस c, y इक्वल टू x प्लस कोई आर्बिट्री कांस्टेंट ले लो, c के स्थान पे कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, आर्बिट्री कांस्टेंट है, पक्का है कि ये भी सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बनेगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और इसमें देखोगे तो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट को छोड़ो,
एक ऐसा रिलेशन है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस सी। जो y इक्वल टू एक्स प्लस सी होगा, इसका एक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो कितने सॉल्यूशन आए, बहुत सारे सॉल्यूशन आए। देखो y इक्वल टू एक्स भी आया है, y इक्वल टू एक्स प्लस वन भी आया है, y इक्वल टू एक्स प्लस टू भी आया है, बहुत सारे इसके सॉल्यूशन बन जाएंगे। ठीक है, चलो इसको देखो, इसको बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स है, तो वो कौन सा y होगा जिसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें और x आए। तो देखो अगर हम ये ले लें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, y इक्वल टू, देखो देखो अच्छे से लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अच्छे से। देखो dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स है, आप क्या कर लो, y इक्वल टू ले लो एक्स स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy अपॉन dx, x सापेक्ष इसका अगर अवकलन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, नीचे क्या है 2 है, ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया x है। अगर आप x y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ पुट करोगे और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो पक्का है कि x के बराबर आएगा। कहने मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इसका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक ऐसा फंक्शन है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक रिलेशन है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो पक्का है कि यह सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इसका सॉल्यूशन बन गया। अगर इसमें अगर 1 जोड़ है तब पर भी इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, अब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का x आएगा, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 ले लें तब पर भी सेटिस्फाई करेगा, प्लस 3 ले लें फिर भी सेटिस्फाई करेगा। इसी प्रकार से अगर प्लस सी जहां आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब अपने से कुछ भी वैल्यू इसके स्थान पे पुट कर सकते हैं, पक्का है कि यह इसका सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन इसके बन गए। ठीक है, किस टाइप का सॉल्यूशन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी टाइप है इसका सॉल्यूशन, जहां सी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें कैसा फंक्शन हो, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, उस फंक्शन का नाम होगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा रिलेशन किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उस रिलेशन का नाम क्या होगा, सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा इसको देखो, लिखा है d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 1 है। ठीक है, तो वो बताओ ओ y कौन सा फंक्शन है, ओ y इक्वल टू क्या है जिसको x के सापेक्ष 2 बार डिफरेंशिएशन करें और 1 आए। ठीक है, तो अगर हम ये ले लें y इक्वल टू क्या ले लें, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, है ना। तो इसका अगर 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, अगर एक बार करोगे तो dy अपॉन dx बराबर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, नीचे कितना है 2, ये 2 से 2 कट गया, तो dy अपॉन dx बराबर आ गया कितना x। अब फिर से अगर डिफरेंशिएशन करेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर अगर निकालेंगे तो x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 है। तो देखोगे ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ रखोगे और 2 बार अगर अवकलन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, पक्का है कि 1 आएगा। ठीक है, तो जो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसा फंक्शन जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हो और डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, पक्का है कि वो फंक्शन क्या कहलाएगा, एक सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अगर इसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट जोड़ दो, 1 है ना, या फिर 2 या फिर 3, कुछ भी आप ले लो, यहाँ तक कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी ले लो, सी आर्बिट्री कांस्टेंट है, पक्का कि ये भी एक इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, जहां सी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। कितने सॉल्यूशन बन गए, बहुत सारे इसके सॉल्यूशन निकल गए। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कितना आएगा, किस टाइप का होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी टाइप का होगा। ठीक है, तो
ए सॉल्यूशन का डिफिनेशन रहा कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कब कहलाएगा। तो ऐसा रिलेशन डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उस रिलेशन का नाम होगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब रही बात सॉल्यूशन के कुछ टाइप्स हैं कि जनरल सॉल्यूशन किसे बोलेंगे, है ना। कोई अगर सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का तो तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। पहला होता है जनरल सॉल्यूशन, दूसरा होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, तीसरा होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन के जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं बारी बारी से कि किस सॉल्यूशन को हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे और किस टाइप का सॉल्यूशन पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा और किस टाइप का सॉल्यूशन सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगा, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक, चलो अब करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने टाइप होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी बात करते हैं। ठीक है, बारी बारी से। तो पहला बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन कब कहलाएगा उसकी बात करते हैं। तो देखो ध्यान से, सपोज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर, मान लेता हूं कि एक आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर n है। ठीक है, एक मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जाता है ना। एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का है। ठीक है, बराबर जीरो। कोई अगर ऐसा होता है ना उसका डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन भी। ठीक है, इसमें n ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि n ऑर्डर का है। तो सपोज मान लेता हूं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास जो n ऑर्डर का है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा यदि अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, इस समीकरण का, इस इक्वेशन का, है ना, कोई सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा विच कंटेन्स n आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, मतलब यदि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है n ऑर्डर का है तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें n आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब उतने आर्बिट्री कांस्टेंट आए जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन का नाम होगा जनरल सॉल्यूशन। तो कहने मतलब यह है कि यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर मान लेता हूं 2 है, मान लेता हूं कोई ऑर्डर 2 का डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने आ जाए, 2 आ जाए। जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो उतने आर्बिट्री कांस्टेंट यदि किसी फंक्शन में, किसी सॉल्यूशन में अगर इन्वॉल्व है तो उस सॉल्यूशन का नाम जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट उतने हो जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, तो पक्का है कि वो सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो कोई सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन तभी कहलाता है जब जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है उतना ही आर्बिट्री कांस्टेंट उसमें हो, किसमें, सॉल्यूशन, तो उसका नाम जनरल सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो चलो एग्जांपल द्वारा समझते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, यह एक एग्जांपल है dy/dx = 1 है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो अभी मैंने किया था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का y = x क्या है, एक सॉल्यूशन है। ठीक है, कैसे निकालोगे और निकालने का मेथड अलग अलग सीखेंगे हम लोग, बाद में सीखेंगे, बट अभी समझो कि y = x जो है ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, एक सॉल्यूशन है। क्यों सॉल्यूशन है, क्योंकि dy/dx करोगे, एक बार अवकलन करोगे, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो पक्का है कि x है, पक्का है कि 1 आएगा। ठीक है, अच्छा y = x + 1 है, इसका यह भी एक सॉल्यूशन है। तो देखोगे तो इसमें कितने कांस्टेंट है, एक ही मात्र कांस्टेंट है, और इसमें एक ही मात्र कांस्टेंट इन्वॉल्व है ना। तो इसी प्रकार से अगर हम करते जाएं तो y = जो x + c है यह भी एक सॉल्यूशन बनेगा, है ना, जहां c क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, कौन है, c। आर्बिट्री मतलब ये होता है जो अपने से वैल्यू को पुट कर सके, कुछ भी रख सके, वो आर्बिट्री कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो y = x + c, यह पक्का है कि इसका जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, एक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, एक है। क्यों, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो ऑर्डर कितना है, 1 है, और यह एक सॉल्यूशन बन रहा है जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, एक है।
तो जितना ऑर्डर हो उतने अगर आर्बिट्री कांस्टेंट हो किसी सॉल्यूशन में तो उसका सॉल्यूशन का नाम जनरल सॉल्यूशन होता है। तो यह क्या है, एक जनरल सॉल्यूशन है किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, चलो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर बात करें तो आप देखोगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यह क्या था, इसका सॉल्यूशन था। और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 यह भी इसका सॉल्यूशन है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट c डाल दें तो पक्का है कि यह भी इसका क्या है, सॉल्यूशन कहलाएगा। और ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वह इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, सी के स्थान पे आप वैल्यू पुट करते जाइए, तरह तरह के आपके सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। ठीक है, बट ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में सारे सॉल्यूशन इसी के अंदर कंटेन है, बट सी को आप क्या करो, बदलते जाओ। ठीक है, इसी से यह भी बन जाएगा, इसी से यह बन जाएगा। कैसे, सी के स्थान पे 0 रख दोगे तो यह बन जाएगा, और यह भी बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1, सी के स्थान पे 1 रख दो, यह सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो यह इसका जनरल सॉल्यूशन कराएगा। अब एक और है, इसको देखो, तीसरा एग्जांपल है, कह रहा है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 0 है। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो अगर आप देखोगे तो y इक्वल टू जो x है ना, y इक्वल टू अगर x ले लें तो पक्का है कि इसको सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि दो बार जब डिफरेंशिएशन करोगे इसका, मान लिया पहली बार करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, दूसरी बार करोगे इसका डिफरेंशिएशन तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि जो y इक्वल टू x है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, अगर y इक्वल टू 2x डालोगे, y इक्वल टू 1x डाला, फिर y इक्वल टू अगर 2x करोगे तब पर भी इसको सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि एक बार जब डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 1, दूसरी बार जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, 0। इसका मतलब y इक्वल टू 2x इसको सेटिस्फाई कर रहा है, y इक्वल टू 3x भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर y इक्वल टू mx ले लें, जहां m क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, यह भी इसका सॉल्यूशन बनेगा। और इस सॉल्यूशन में एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो पक्का है कि यह जो है जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्यों जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि ठीक है, y इक्वल टू mx ले लें तो यह भी इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर y इक्वल टू x प्लस 1 ले लोगे, x प्लस 1 तब पर भी सॉल्यूशन होगा, y इक्वल टू 2x प्लस 1 ले लोगे तब पर भी सॉल्यूशन होगा, और यहाँ फिर यहाँ 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, मतलब कुछ ऐड कर दो, y इक्वल टू mx प्लस c, तो पक्का है कि यह भी इसका सॉल्यूशन कहलाएगा, है ना। तो y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या, y इक्वल टू mx प्लस c, जहां m और c क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना था, 2 था, और एक सॉल्यूशन आपको मिला हुआ है जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 2 हैं, 1 और 2, तो पक्का कि ये जो सॉल्यूशन है ना, इसका जनरल सॉल्यूशन कराएगा। ठीक है, तो अब निकाल कैसे रहे हैं, तो निकालने का तरीका हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी जस्ट इतना जानो कि कोई सॉल्यूशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कब कहलाएगा। सॉल्यूशन क्या होता है, कोई फंक्शन अगर सेटिस्फाई करता है तो जनरल सॉल्यूशन कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। और यदि जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो उतना अगर आर्बिट्री कांस्टेंट अगर आ जाए सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन का नाम जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो जनरल सॉल्यूशन तभी कहलाता है यदि उसमें जितना आर्बिट्री कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन के जो ऑर्डर है उतने के बराबर हो। ठीक है, उतने आर्बिट्री कांस्टेंट हो जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, तो पक्का है कि वो जनरल सॉल्यूशन का। ठीक है, तो इस डिफिनेशन को पढ़ लो अच्छे से, है ना। क्या लिखा हुआ है कि ऐसा सॉल्यूशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का विच कंटेन्स, जो कंटेन करे कितना, n आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है उतना अगर आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या करता है, कंटेन करता है, तो पक्का है कि वो क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन को सीखते हैं। ये जनरल सॉल्यूशन था, पार्टिकुलर सॉल्यूशन किसे कहेंगे। ठीक है, देखो अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो मान लेता हूं कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जो ऑर्डर n का है। ठीक है, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपने क्या निकाला, एक जनरल सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन निकाला जिसमें n आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो पक्का है कि वो जनरल सॉल्यूशन।
तब पार्टिकुलर सॉल्यूशन कब कहलाएगा? उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखो ध्यान से, अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, उस डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट का कोई सॉल्यूशन पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा, विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो कहां से प्राप्त किया जाए? जनरल सॉल्यूशन से। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट का, मतलब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसा सॉल्यूशन जो ऑब्टेन करे फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन, मतलब जनरल सॉल्यूशन से जो ऑब्टेन होता है, जो प्राप्त होता है, जो मिलता है ना, उसका नाम होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन से बनाए, मतलब जनरल सॉल्यूशन में ही कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट के स्थान पे वैल्यू पुट करके निकालें, तो मेरा पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। देखो, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 था, 1 है ना। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो अभी मैंने जनरल सॉल्यूशन निकाला था वो कितना आया था? y इक्वल टू x प्लस सी। मतलब ये एक जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब निकालने का तरीका सीखेंगे, ठीक है। इस वीडियो के बाद इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना ही सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। बट अभी देख लेते हैं, मान लेता हूँ ये एक जनरल सॉल्यूशन है। क्यों जनरल सॉल्यूशन है? क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? 1 है ना। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर कितना है? 1 है, और इस सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट भी 1 है। तो पक्का ये एक जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा? तो आप C के स्थान पे वैल्यू को पुट कर दो, जो आपकी मर्जी। C के स्थान पे 1 पुट करोगे तो y इक्वल टू कितना आएगा? x प्लस 1। C के स्थान पे 2 पुट करोगे तो y इक्वल टू कितना आएगा? x प्लस 2 आएगा। C के स्थान पे 3 पुट करोगे तो y इक्वल टू कितना आएगा? x प्लस 3 आएगा। तो ये सारे जो है ना, y इक्वल टू x प्लस 1, y इक्वल टू x प्लस 2, y इक्वल टू x प्लस 3, ये सारे क्या है? सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कहाँ से निकल रहे हैं? जनरल सॉल्यूशन से। मैं क्या कर रहा हूँ? C को वैल्यू पुट कर रहा हूँ, C को तरह तरह के वैल्यू पुट कर रहा हूँ। मतलब ये जो ये सॉल्यूशन है ना, वो जनरल सॉल्यूशन से ही बन रहे हैं, ठीक है। इसी से ऑब्टेन कर रहा हूँ इस बात। तो इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे कि ये एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है वो कहाँ से बनता है? जनरल सॉल्यूशन। कैसे बनता है? आर्बिट्री कांस्टेंट के स्थान पे वैल्यू को पुट करके बनता है, ठीक है। तो यह y इक्वल टू x प्लस 1, y इक्वल टू x प्लस 2, y इक्वल टू x प्लस 3, y इक्वल टू x प्लस 4, ये सारे क्या कहलाएंगे? इसके पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू x प्लस 1 इज पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन लिख लो। y इक्वल टू x प्लस 3, x plus 2 is also particular solution. Y equal to x plus 3 is also particular solution. Y equal to x plus 4 is also particular solution. मैं क्या कर रहा हूँ? C को वैल्यू पुट कर रहा हूँ तरह तरह के। क्यों? क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट है, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 0 है। तो मैंने अभी निकाला, चेक किया था कि y इक्वल टू जो mx प्लस c होता है ना, इसका जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। y इक्वल टू mx प्लस c एक जनरल सॉल्यूशन होता है d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 0 का। क्यों? पहली बात तो यह है एक सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि 2 बार जब डिफरेंशिएशन इसका करोगे ना, पक्का है कि 0 आएगा, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? 1, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर कितना है? 2 आर्डर है। इसका मतलब यह एक जनरल सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि जितना आर्डर है उतने आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन किसे बोलोगे? तो आप क्या करो, जो ये आर्बिट्री कांस्टेंट है m और c को आप बदलते जाओ, ठीक है। जैसे m इक्वल टू 1 रख दिया और c इक्वल टू 1 रख दिया, तो आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा? y इक्वल टू 1 इंटू x, यहाँ c के स्थान पे भी 1 रख रहा हूँ, तो y इक्वल टू x प्लस 1। यह एक सॉल्यूशन होगा इसका, जिसका नाम पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। अब m के स्थान पे 1 रख दो और c के स्थान पे 0 रख दो, तो कितना आएगा? y इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 0, तो y इक्वल टू एक्स। यह भी इसका एक सॉल्यूशन है, जिसका नाम पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर आर्बिट्री कांस्टेंट न आए, तो इस बात समझ लेना कि वो पक्का है कि इसका एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन ही बनेगा, है ना। तो कुल मिलाकर ऐसा समझो कि ऐसा सॉल्यूशन जो हम कहाँ से निकालें? जनरल सॉल्यूशन से निकालें। इसको बदल के आर्बिट्री कांस्टेंट के स्थान पे हम कुछ वैल्यू पुट करके अगर निकालते हैं, अगर वो सॉल्यूशन बनता है, पक्का है कि वो एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन। हम लोग जनरल सॉल्यूशन कर लिए। जनरल सॉल्यूशन में ये सीखा कि ऐसा सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा यदि उसमें उतने आर्बिट्री कांस्टेंट हो जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर हो।
अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन में यह सीखा कि जनरल सॉल्यूशन से ही ऐसा सॉल्यूशन बने, किसको चेंज करके, आर्बिट्री कांस्टेंट को, तो पक्का पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे तीसरा नंबर की सिंगुलर सॉल्यूशन क्या कहलाता है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन किसे बोलते हैं। ठीक है, इतना करो अभी। देखो अब करते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। वही मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है ना, जो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट लिखा था। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगा यदि a solution of differential equation first which cannot be obtained from general solution। कहने मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन से न बने, मतलब जनरल सॉल्यूशन से हम न निकाल पाए, है ना, ऐसा सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन में ना हो। आप सी की आर्बिट्री कांस्टेंट की कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, है ना, एक ऐसा सॉल्यूशन बने जो जनरल सॉल्यूशन से न बने, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन हो जो जनरल सॉल्यूशन से न मिले। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन का नाम सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। तो ऐसा सॉल्यूशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगा जो कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन, मतलब हम जनरल सॉल्यूशन से नहीं ऑब्टेन कर सकते, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन। आप आर्बिट्री कांस्टेंट के स्थान पे कुछ भी पुट कर, तो ये देखो यही चीज लिखा हुआ है ना, अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसा सॉल्यूशन विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो न निकाल पाए, न प्राप्त हो, कहां से, जनरल सॉल्यूशन से, बाय एनी चॉइस ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, कुछ भी आर्बिट्री कांस्टेंट आप पुट कर लो, ऐसा सॉल्यूशन अगर नहीं मिल पाता है जनरल सॉल्यूशन से, बट वो सॉल्यूशन बन रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसका नाम सिंगुलर सॉल्यूशन। तो कुल मिला के ऐसा समझो कि ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन बोलेंगे जो जनरल सॉल्यूशन से ना बने। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगा जो जनरल सॉल्यूशन से नहीं बनता है, उसका नाम सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। देखो y बराबर x dy अपॉन dx प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है ना, वो आता है y इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर है। अब कैसे निकालेंगे वो बाद में सीखेंगे हम लोग कि जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, वो बाद में हम लोग सीखेंगे। बट अभी इतना समझो कि सपोज इसका जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर है। ठीक है, ये होता है इसका जनरल सॉल्यूशन। ओके, अब c के स्थान पर अगर 1 पुट कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, एक सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसका नाम पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहाँ से मिलता है, जनरल सॉल्यूशन से। कैसे मिलता है, आर्बिट्री कांस्टेंट को पुट करके जो मिलता है उसका नाम पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। अगर c के स्थान पे 2 पुट कर दोगे तो y इक्वल टू 2x प्लस 2 का स्क्वायर 4, है ना, ये भी क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ये भी क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। और भी आर्बिट्री कांस्टेंट को अगर पुट करते जाओगे तो आपको तरह तरह के आर्बिट्री कांस्टेंट तरह तरह के पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। अब सिंगुलर सॉल्यूशन देखो, तो अगर हम मैं आपसे बात करूं कि y इक्वल टू, अगर ए ले लूं कौन सा, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो पक्का है कि यह इसका सॉल्यूशन बनेगा। कैसे सॉल्यूशन बनेगा वो दिखाते हैं। देखो dy अपॉन dx निकालो इसका, तो dy अपॉन dx निकालोगे, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस 2x अपॉन 4 आएगा, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, अब क्या करो, जो dy अपॉन dx बराबर आया है माइनस एक्स बाई 2, इसको पुट करो राइट हैंड साइड में, और किसके बराबर आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के। तो हम लोग कहेंगे कि y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो पुट करते हैं, तो देखो चलो यही पुट करते हैं, y इक्वल टू माइनस dy अपॉन dx के स्थान पे माइनस एक्स बाई 2 पुट करना है, पुट करिए। तो राइट हैंड साइड y बराबर x, यहाँ dy अपॉन dx के स्थान पे रखो माइनस एक्स बाई 2, यहाँ भी रखो का होल स्क्वायर, तो y बराबर x, है ना, मैंने क्या लिया है, एक तरह से राइट हैंड साइड ले लिया, राइट हैंड साइड ले लिया है मैंने, और हमको लेफ्ट हैंड साइड लाना है। ठीक है, तो कितना आएगा ये, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन 2 प्लस ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 एलसीएम हो गया, ये कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 का मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 से 4 में डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें तो एक्स स्क्वायर, तो कितना आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आ गया।
और जो कि माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 किसके बराबर है, वाई के बराबर है। ये बराबर कितना आ गया, ये बराबर कितना आ गया, वाई। इसका मतलब हम लोग राइट हैंड साइड लेके चला और लेफ्ट हैंड साइड मैंने ला दिया। इसका मतलब ये वाई इक्वल टू जो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यह क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया, है ना। तो देखोगे तो y इक्वल टू जो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है, यह एक सॉल्यूशन बन गया इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। बट यह सॉल्यूशन जो है ना, इससे कभी नहीं मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन से कभी नहीं मिलेगा। क्यों, आप c की वैल्यू कोई भी पुट कर लो, पक्का है कि यह चीज इसके अंदर आएगा ही नहीं। क्यों, यहाँ क्योंकि x का पावर 1 है ना। आप c के स्थान पे 1 पुट करोगे, c के स्थान पे कुछ भी पुट करोगे तो हमेशा ऐसे दिखेगा। अगर 1 पुट करोगे तो x प्लस 1, 2 पुट करोगे तो y इक्वल टू x प्लस 4, 2x प्लस 4, है ना। तो यहाँ देखोगे x का पावर 1 है, x का पावर 1 है, बट यहाँ क्या है, x स्क्वायर अपॉन 4 है। एक ऐसा सॉल्यूशन मिल गया, एक ऐसा सॉल्यूशन है जो जनरल सॉल्यूशन से नहीं बन रहा है। आप c के स्थान पे कुछ भी पुट कर लो, आर्बिट्री कांस्टेंट के स्थान पे कुछ भी पुट कर लो, पक्का है कि इसका नाम क्या है, एक सिंगुलर सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि एक सॉल्यूशन है इसका, पहली बात तो एक सॉल्यूशन है, और ऐसा सॉल्यूशन है जो इससे जनरल सॉल्यूशन से नहीं बन रहा है। इसका नाम क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन। ये क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन। इसका सिंगुलर सॉल्यूशन है, इसका है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन बोलते हैं जो जनरल सॉल्यूशन से ना बने, ठीक है। ये रहा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन के। हम लोग 3 टाइप के सॉल्यूशन किए। पहला जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या किया, ऐसा सॉल्यूशन जो जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो उतना उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। और जनरल सॉल्यूशन में यदि आर्बिट्री कांस्टेंट के स्थान पे कुछ वैल्यू पुट कर दें तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। और ऐसा सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन से न बने उसका नाम सिंगुलर सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग नोट्स बना लो, अच्छे से लिख लो। आगे हम लोग करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। आज इस वीडियो में यही तक करते हैं। थैंक यू।